हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में जिसका नाम है सुफियान अहमद ट्यूटोरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हुए चले। इसका जो हमने पढ़े थे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। हमारा जो पिछला लेसन था, पिछला जो हमारा वीडियो था, उसके अंदर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़े थे। किस तरह वहाँ पर फिजिकल चेंजेस होते हैं, किस तरह केमिकल चेंजेशन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। आज जो अपन यहाँ पर पढ़ने हैं वाले हैं उसका हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन है। इसमें से हम सबसे पहले यहाँ पर वेदर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि वेदर जो है यहाँ पर वेदर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर है हमारी जो रोज की डेली की जो एक्टिविटीज होती है, हम लोग वेदर के ऊपर में डिपेंड्स करते हैं। हमारी रोज की एक्टिविटीज जो है वो सब हमारी जो एक्टिविटी है वो वेदर के ऊपर में डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोल्ड वेदर रहा तो हम वुलन क्लॉथ्स लेते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। अगर रेनी सीजन है, रेन फॉल हो रही है, बारिश आ रही है, तो फिर हम वहाँ पर रेनकोट्स वगैरह पहनते हैं। तो ये सब क्या है यहाँ पर, ये वेदर से रिलेटेड है। यानी कि वेदर जो है ये क्या है, ये हमारे रोज की जो हमारी जो लाइफ है, डेली की जो एक्टिविटीज है, इस पर हमारी जो वेदर है इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये वेदर के हिसाब से फिर हमारा जो रहन सहन हुआ है, हमारे जो कपड़े हैं, क्लॉथिंग है, वो हम चेंज करते हैं। अगर समर सीजन है, हॉट टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम वहाँ कॉटन के कपड़े लेते हैं, अपने क्लॉथ्स निकालते हैं पहनने के लिए। अगर सर्दी बहुत ज्यादा है, वेदर कोल्ड वेदर है, तो फिर हम वहाँ पर वुलन क्लॉथ्स, गर्म कपड़े निकालते हैं। रेनी सीजन है, रेन आ रही है, बारिश हो रही है बहुत सारी, तो फिर हम वहाँ पर रेनकोट्स वगैरह निकालते हैं। इस तरह से हम बोलेंगे कि ये जो वेदर है, ये वेदर हमारी जो डेली की जो एक्टिविटीज है इसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्या करता है, असर क्रिएट करता है। तो ये वेदर के बारे में हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्लाइमेट्स और एडेप्टेशन भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वेदर के बारे में पढ़ते हैं अपन यहाँ पर। चलो शुरू करते हैं। क्या व्हाट इज मीन बाय वेदर? वेदर क्या है, व्हाट इज वेदर? ओके, तो वेदर जो है क्या है, इट इज द कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है, ये कंडीशन मतलब हालात, परिस्थिति जिसको अपन कहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस at regular at particular टाइम। स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर, ये वेदर की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन है, एक ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में एक प्लेस पर एटमॉस्फेयर की कंडीशन। यानी कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन बोले तो क्या, यानी कि वहां पर वो चेंज हो रहा है, कोल्ड कभी कभी एकदम हॉट हो जा रहा है, और या फिर कभी बारिश आ रही है। जैसा मॉर्निंग के अंदर में कैसा होता है, स्काई एकदम ओपन होता है, खुला होता है, बहुत अच्छा, फिर तो ब्राइट होता है। फिर इवनिंग में क्या हो जाता है कि रात में वहां पर क्लाउड आ जाते हैं स्काई के अंदर में। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है ये, और एक पर्टिकुलर प्लेस पर हो रहा है। तो इसके अंदर इस चीज को बोलते हैं यहाँ पर वेदर। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर एक खास जगह पर एटमॉस्फेयर का चेंज होना, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे वहां पर वेदर। ओके, ये है वेदर की डेफिनेशंस। तो अब यहाँ पर ये वेदर की डेफिनेशन से अब कुछ यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं
कुछ चीजें हैं यहाँ पर जिनकी मदद से आप वेदर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। द वेदर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ a particular places depends on काय पर डिपेंड्स होते हैं। ये होते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। द मॉइस्चर, ओके स्टूडेंट्स, काय पर डिपेंड होता है ये, टेम्परेचर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, या फिर और वाइंड, एयर प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर, वाइंड पर भी ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है, एयर प्रेशर। तो ये सारी जो चीजें हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर और वाइंड, एयर प्रेशर, ये इन सब पर ये जो वेदर है ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है। वेदर इज डिपेंड, ठीक। यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ वहां पर तो फिर वेदर भी चेंज हो जाएगा। हॉट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पर, तो फिर जो वेदर है वो भी क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर वहां पर वेदर भी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह मॉइस्चर भी क्या है, ये वेदर के ऊपर, वेदर जो ये मॉइस्चर पर भी डिपेंड होता है, वाइंड हवा पर भी डिपेंड होता है। ये सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पर एक एक बारी से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो ये जो है, ये जितने यहाँ पर टेम्परेचर, मॉइस्चर और वाइंड, एयर प्रेशर है, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इन्हें एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहा जाता है। और ये जो वेदर है यहाँ पर, ये वेदर की जो आप लोगों ने न्यूज के अंदर में न्यूज देखे होंगे, पेपर्स के अंदर में भी आता है, एक कॉलम बना हुआ आता है कि आज का वेदर इतना है। यहाँ पर न्यूज आती, टीवी पर जब न्यूज आती है तो वहाँ पर पूरा हमारे इंडिया का मैप बताया जाता है, उस पर वेदर बताया जाता है, टेम्परेचर बताया जाता है हर 1-2 घंटे के बाद में, इस तरह से। तो ये जो वेदर है यहाँ पर, इसको एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं मेटीरियोलॉजिकल, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एक, जो क्या करता है, ये वेदर को ब्रॉडकास्ट करता है। यानी कि वेदर की इंफॉर्मेशन हमारे को घर बैठे ये पहुंचाता है। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स जो क्या है, एक गवर्नमेंट्स का डिपार्टमेंट है, एक सरकारी वो है ये यहाँ पर डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, ये हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ओके। तो यहाँ पर जो है अपन ने अभी फिलहाल देखे हैं स्टूडेंट्स, क्या वेदर किसे कहते हैं और वेदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ये भी देखे अपन ने यहाँ पर, ठीक है। ये टेम्परेचर, मॉइस्चर, वाइंड, ये वेदर के एलिमेंट्स हैं। और ये वेदर की ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है, ये मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। और जो यहाँ पर जैसे कि इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, ये वेदर का जो अपने अभी इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़े है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ वेदर है स्टूडेंट्स, हम वो पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ वेदर देखे अपन ने, टेम्परेचर है और वाइंड है और मॉइस्चर है, रेनफॉल है, ये सब क्या है, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्स के वेदर है। सबसे एलिमेंट्स है वेदर के। सबसे पहले अपन यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें पहला जो हमारा पॉइंट्स है टेम्परेचर एलिमेंट्स है यहाँ पर। तो टेम्परेचर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। टेम्परेचर क्या है, वेदर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम क्या है, एक एलिमेंट्स है
बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है ये टेम्परेचर वेदर का, जो कि हर 24 घंटे के बाद में क्या होता है, चेंज होते रहता है। इट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। हर 24 घंटे के अंदर, हर 24 घंटे के बीच में, बिटवीन में क्या होता है, ये चेंज होते रहता है टेम्परेचर। जैसे कि अपन देखते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज मॉडरेट। सुबह सुबह टेम्परेचर कैसा रहता है, थोड़ा कम रहता है, कोल्ड रहता है वहां पर। और फिर क्या हो जाता है, व्हाइल ड्यूरिंग द आफ्टरनून इट राइजेस। फिर दोपहर के समय में, आफ्टरनून में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है टेम्परेचर। और काय की वजह से हो रहा है ये, कि भाई टेम्परेचर सुबह में कम रह रहा है, फिर आफ्टरनून में, दोपहर में ज्यादा बढ़ जा रहा है। ये किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो ये होता है, दिस इज ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय सनशाइन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ रहती है हमारी, अर्थ वो क्या है, सनलाइट से उसको हीट मिलती है। सनलाइट क्या करता है, सूरज क्या करता है, उसको हीट प्रोवाइड करता है। तो इस कारण से क्या होती है वहां पर, क्या ये जो हमारी जो धरती है, हमारी जो लैंड है, वो क्या करता है, वहां पर हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हीट टेम्परेचर वहां पर उसका बढ़ता है, क्रिएट होता है। तो इस तरह से हो रहा है यहाँ पर कि ये सब क्या की वजह से हो रहा है कि अर्थ सरफेस जो है हमारी धरती, वो क्या हो रहा है, सनशाइन से उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर सनलाइट मिल रही है, हीट मिल रही है सूरज से उसको, जिसके कारण से टेम्परेचर क्या हो रहा है वहां पर, कम और ज्यादा हो रहा है। ओके, फिर टेम्परेचर वेरीज थ्रू आउट द अर्थ। अब ये टेम्परेचर बढ़ तो रहा, कम हो रहा, लेकिन अब पूरी जमीन का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, वेरीज यानी कि अलग अलग होता है। अब कुछ जगह पर टेम्परेचर कोल्ड होता है, कुछ जगह पर हॉट होता है, जैसे कि हमारा इंडिया का राजस्थान है, वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, हॉट होता है। उसी तरह दूसरा एक और हमारे देश में एक इलाका है जिसका नाम जम्मू और कश्मीर है, वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है। यानी कि वो टेम्परेचर जो है ये सब जगह का एक जैसा नहीं होता है, ये वेरीज यानी कि अलग अलग होता है। पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वहां पर वो चेंज होते रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों वेरीज है टेम्परेचर धरती का अलग अलग क्यों है? क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ सरफेस। क्यों हो रहा है कि जो अर्थ सनलाइट से जो हीट आ रही है, वो हमारी धरती, हमारी जमीन जो है, वो कैसे आ रहे, कैसे एब्जॉर्ब कर, इसको अनइक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में नहीं आ रही वो, यानी कि कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट है। जैसे मॉर्निंग में टेम्परेचर कम है, तो वहां पर जो हीट आ रही है सनलाइट से, हीट एनर्जी जो आ रही है, तो वो कम रहेंगी, इसलिए वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। फिर आफ्टरनून में वो उसकी सनलाइट से आने वाली जो हीट एनर्जी है, तो वो क्या हो जाती है, वहां पर बढ़ जाती है। तो फिर वहां पर आफ्टरनून में टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये अनइक्वल अमाउंट्स के अंदर में सनलाइट से जो हीट आती है, वो हमारी धरती कैसे एब्जॉर्व करती है, इसको अनइक्वल अमाउंट में, ठीक है ना। इसलिए बोला है कि टेम्परेचर कैसा रहता है, वेरीज होता है, यानी कि अलग अलग होता है, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज बाय दिस अनइक्वल हीटिंग। और साथ ही साथ जो एयर की जो मूवमेंट्स होती है, जो हवा चलती है, तो वो भी इसके ऊपर में इफेक्ट करती है कि वहां पर वो एयर की वजह से भी क्या होता है, टेम्परेचर जो हीट है वो अनइक्वल अमाउंट में जमीन के ऊपर में, हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर में पहुंचती है। ओके, तो ये यहाँ पर पॉइंट्स है यहाँ पर। फिर उसके बाद में एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, पोलर रीजन वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट। अब जो इक्वेटर होता है स्टूडेंट्स, इक्वेटर, अब ये ग्लोब है हमारा जैसे कि, ठीक है, तो ये ग्लोब में यहाँ बीच में से एक इमेजिनरी लाइन रहती है, तो ये इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो ये इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है यहाँ पर, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है, अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सिटीज है, जितनी भी कंट्रीज है इस इक्वेटर के करीब में, तो फिर वहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर रिसीव कर रहा है। और जो पोलर रीजन होता है, जो इससे दूर होता है, यहाँ पर या फिर इधर, वहां पर लेस अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिसीव की जाती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है।
कम होता है। जैसे कि कोल्ड रीजन वाला अंटार्कटिका जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर बर्फ ही रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, ये टेम्परेचर है जो कि वेदर का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसको डिग्री सेल्सियस में काउंट करते हैं टेम्परेचर को, ये इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस। और इसको थर्मोमीटर की मदद से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। इतने सारे पॉइंट्स देखे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर क्लियरली और अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स सेकंड हमारा एलिमेंट्स है वेदर का रेनफॉल, ठीक है। तो ये रेनफॉल यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो रेन का जो सीजन होता है जिसे अपन रेनी सीजन कहते हैं, तो ये जो रेनी सीजन होता है ये हमारे देश में चालू होता है फ्रॉम जून तो सितंबर तक, यानी कि यहाँ पर ये जून से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है यहाँ पर हमारा रेनफॉल का सीजन, रेनी सीजन जिसको अपन कहते हैं। इट मेनली डिपेंड ऑन साउथ वेस्ट मानसून। क्या पर डिपेंड होता है, ये मेनली डिपेंड ऑन साउथ वेस्ट मानसून पर ये डिपेंड होता है, यानी कि साउथ वेस्ट से क्या होता है, ये बनना शुरू होता है यहाँ पर मानसून, और फिर वहां से उससे क्या होती है, हमारे वहां पर बारिश और रेन होती है। ओके, साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग हैवी रेन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है इसकी वजह से हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। जैसे कि अभी पिछले इसमें केरला वगैरह में और इधर हमारे महाराष्ट्र के कोल्हापुर इधर साइड के अंदर में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही थी, बाढ़ भी आई थी वहां पर। तो ये काय की वजह से होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो उसी तरह नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है ये नवंबर से मार्च तक चलता है। ये बीच में पानी भी आता है यहाँ पर, नवंबर से मार्च तक बजली वगैरह आती है, इसका आसमान के अंदर में बारिश भी होती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट मानसून रहता है वो, तो ये नवंबर से स्टार्ट होता है तो मार्च तक यहाँ पर ये चलता है। ओके, और इसमें रेन के जैसे यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून के अंदर में हैवी रेनफॉल हो रही है, हैवी रेन हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर कैसी बारिश होती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से लाइट रेन्स होती है, यानी कि कम बारिश होती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो रेन है, जैसे टेम्परेचर का जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर में यूनिट है उसका, उसको थर्मोमीटर से अपन काउंट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रेन जो है उसको इंचेस और मिलीमीटर्स के अंदर में इसका यूनिट है, इसको काउंट करते हैं। और जो मेजरमेंट की मदद से इसको देखते हैं वो है रेन गॉज, इसे हम कहते हैं रेन गॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पर जो है क्या होता है, ये इंचेस मिलीमीटर्स इसका यूनिट है रेन का, इसमें काउंट करते हैं। और ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हम ये मेजर करते हैं क्या आज कितनी यहाँ पर बारिश हुई, ठीक है ना। मेजरमेंट्स करते हैं क्या कितने मिलीमीटर से कितने इंचेस बारिश हुई है, आज कितनी बारिश होने की संभावना है, ऐसा जो हमारा वेदर ब्रॉडकास्टिंग होता है वो बताता है। वो इस रेन गॉज की मदद से क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सेकंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर जिसका नाम था जो हमने पढ़े हैं रेनफॉल। स्टूडेंट्स थर्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर इज ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। हमारे जो वेदर का एलिमेंट्स है उसका तीसरा जो एलिमेंट्स है हमारा ह्यूमिडिटी है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और इसे ही मॉइस्चर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। जो यहाँ पर वाटर वेपर का जो अमाउंट रहता है एयर के अंदर में, और ये ऑलवेज हमेशा जो है ये क्या होता है, वाटर वेपर्स हमारे एयर में, मॉइस्चर में, हमारे एयर के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन मॉइस्चर कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ये वाटर वेपर कहाँ से बनता है? अर्थ के ऊपर में नियर अबाउट क्या 70% पानी है, ठीक है ना। और सनलाइट क्या करता है, वो पानी को हीट करता है। जैसे जैसे सनलाइट वहां पर हीट बढ़ते जाती है, अर्थ ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते जाता है, तो उसका टेम्परेचर वहां पर बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से वो जो पानी है
समंदर में का, रिवर्स में का, लेक्स में का, ओशियन में का, तो वो क्या होता है वहां पर, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं, पता है क्या, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ हीट, उसे अपन कहते हैं इवापोरेशन। वाटर का कन्वर्ट होना वाटर वेपर में, वाटर वेपर मतलब भाप, भाप के अंदर में पानी का कन्वर्ट होना, बदलना, तब्दील होना, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की वजह से पानी का भाप बनकर बदलना, भाप में बदलना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवापोरेशन। फिर वो वाटर वेपर जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में क्या हो जा रहा है, वो स्प्रेड हो जा रहा है, फैल जा रहा है, जिससे वहां पर क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी बन रही है, मॉइस्चर बन रहा है वहां पर, तो उसे अपन कहते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। तो ये जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर नाम का, इस हाइग्रोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर इसको मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है मॉइस्चर को और ह्यूमिडिटी को। और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी स्टूडेंट, यहाँ पर द मोर ह्यूमिडिटी इन एयर लीड्स टू मोर चांसेस ऑफ रेन, जितनी ज्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी रहेगी उतनी ही ज्यादा चांसेस रहेंगे बारिश होने की। एयर के अंदर में जितना ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जैसे कि कोस्टल रीजन, आपने कोस्टल रीजन जैसे कि मुंबई में गए होंगे आप, तो वहाँ हमेशा बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर रहता है, इसलिए वहाँ बारिश भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी कि कोस्टल रीजन वाला जो इलाका होता है वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर वो कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ओके, मुंबई है, इधर कोलकाता, बंगाल है, और केरला वगैरह इधर जो है, ये कैसे, ये सब के सब कोस्टल रीजन वाले अपने स्टेट्स है, सिटीज है, तो वहां पर जो है मॉइस्चर ज्यादा है, तो बारिश क्या हो रही है, वहां पर ज्यादा हो रही है। ठीक है, फिर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कंडेंस हाई अबव द ग्राउंड। अब अभी अपन ने इवापोरेशन देखी है कि इवापोरेशन में क्या हो रहा है, क्या वाटर को हीट प्रोवाइड मिल रही है सन से, हीट, सन क्या कर रहा है, उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो वाटर कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर वेपर के अंदर में। फिर वो वाटर वेपर ऊपर क्लाउड अपने एटमॉस्फेयर में जाता है और वहां कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होना यानी कि मिल जाता है वहां पर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स, जिससे वहां क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, तो वो क्लाउड्स बनते हैं और वो फिर वाटर के ड्रॉपलेट उस क्लाउड्स के अंदर में रहते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है क्या, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कंडेंस हाई अबव द ग्राउंड, यानी कि अर्थ की लेवल से ऊपर होते हैं वो स्काई के अंदर में, वहां पर वो एटमॉस्फेयर के अंदर कंडेंस हो जाते हैं वाटर के ड्रॉपलेट, जिससे वो क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर when clouds droplet grow a larger, become too heavy to be held up by the air, they fall to the ground in the forms of rain। फिर जब वो क्लाउड्स के अंदर में बहुत ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं स्टोर, बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है उसके अंदर में, तो वो एयर से वो संभाले नहीं जाती। अगर वहां पर वो क्लाउड जो है लाइट वेटेड रहे तो एयर क्या करती है, उसको हवा की तरह एयर वो क्लाउड्स को क्या करती है, बहा कर लेकर चली जाती है। ठीक है ना, अपन आप दिन के टाइम में आसमान में देखते हैं अपन क्या, एयर, वो जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, वो कैसे जाते हैं, हमको जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कौन करता है, वो एयर करती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेटेड होते हैं क्लाउड्स, लेकिन जब उसके अंदर में बहुत ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उनका वजन, वेट वहां पर बढ़ जाता है, तो फिर वो एयर उनको क्या आगे पास नहीं कर पाती, फिर वो वहां पर उस जगह पर क्या होती है, बारिश होती है उस वाटर ड्रॉपलेट्स की मदद से। वाटर साइकिल के अंदर में अपन देख चुके हैं और आगे भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये है ह्यूमिडिटी, यहाँ पर हमारा जो वेदर का एलिमेंट्स था। अब लास्ट हमारा यहाँ पर इसका वेदर का जो एलिमेंट्स है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, जिसका नाम है वाइंड, हवा। लास्ट एलिमेंट्स ऑफ वेदर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर है, जिसका नाम है वाइंड, यानी कि हवा। तो ये जो एलिमेंट्स है क्या है, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस वेदर आर वाइंड स्पीड एंड वाइंड डायरेक्शन। वाइंड के अंदर में वाइंड की स्पीड और जो वाइंड का डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, जो सिंक होती है,
तो ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, वेदर के ऊपर में अफेक्ट करते हैं। इसलिए बोला है द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस वेदर, कौन से फैक्टर है वो, वाइंड स्पीड है और वाइंड डायरेक्शन है। ये दोनों चीजें वेदर के ऊपर में क्या करती है, असर करती है। ओके, वाइंड स्पीड जो है यहाँ पर, ये वाइंड स्पीड टेल्स अबाउट हाउ फास्ट इज द वाइंड ब्लोइंग। वाइंड स्पीड से हमारे को ये पता चलता है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है। ओके, हाउ फास्ट इज वाइंड ब्लोइंग। ओके, और इट कैन बी मेजर्ड बाय एन एनेमोमीटर और बाय द बियोफोर्ट स्केल। जैसे टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से काउंट कर रहे, और रेनफॉल को आप रेन गॉज से काउंट कर रहे, और ह्यूमिडिटी को आप हाइग्रोमीटर से मेजर कर रहे। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वाइंड है इसको आप मेजर करेंगे एनेमोमीटर से। ओके, और साथ ही साथ बियोफोर्ट स्केल्स की मदद से आप इसको मेजर करेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि हवा जो चल रही है वो कितनी तेजी से चल रही है, कितनी फास्ट ब्लोइंग कर रही है, कितनी कम चल रही है, कितनी स्लो ब्लोइंग कर रही है। वो इन मेजरमेंट से हमारे को यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा। ओके, द वाइंड डायरेक्शन इंडिकेट दैट वेयर द वाइंड इज ब्लोइंग। जो वाइंड डायरेक्शन होती है उससे हमें पता चलता है कि वेयर द वाइंड इज ब्लोइंग, यानी कि वाइंड जो है वो कौन सी दिशा के अंदर में ब्लो कर रही है, कौन सी दिशा के अंदर में ये सिमट में हवा चल रही है। ओके, वो हमको पता चलेगा वाइंड डायरेक्शन से, जो कि ये है यहाँ पर वाइंड डायरेक्शन। दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर वाइंड स्पीड है। वाइंड स्पीड है स्टूडेंट्स, ये वाइंड स्पीड से हमको पता चलेंगे कि हाउ फास्ट इज द वाइंड ब्लोइंग, हवा कितनी तेजी से चल रही है, ये हमारे को वाइंड स्पीड से मालूम पड़ेगा। और इसकी स्पीड आप ये एनेमोमीटर या फिर बियोफोर्ट स्केल से पता करेंगे। ओके, अब दूसरा जो फैक्टर है वाइंड डायरेक्शन, तो ये जो वाइंड डायरेक्शन है ये इंडिकेट करेगा वेयर द वाइंड इज ब्लोइंग, वाइंड की दिशा को ये बताएगा कि कौन सी दिशा के अंदर में हवा चल रही है। ओके, और इसको मेजर करेंगे, इट इज मेजर बाय वाइंड वेन और पॉइंट्स ऑफ कंपास, यानी कि नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से जो दिशाएं होती है वो हमारे को इसके अंदर में उसकी पता चलेगा वाइंड डायरेक्शन के बारे में। ओके, वाइंड ब्लो फ्रॉम हॉट एंड ड्राई रीजन लाइक राजस्थान इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर। अब जो हवा होती है ये कहाँ से, ब्लो मतलब हवा जब चलना, ब्लो मतलब चलना। ठीक है, हवा जो चलती है अपन बोलते हैं कि हवा बहुत चल रही है, हवा आज बहुत कम चल रही है, तो ये ब्लो करती है फ्रॉम हॉट एंड ड्राई रीजन, हॉट से और ड्राई रीजन से ये वाइंड जो है ये ब्लो करती है। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर में टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर। वहां पर एयर का जो टेम्परेचर है सनलाइट की वजह से क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। दिस कॉज वार्म एंड ड्राई कंडीशन इन समर, जिसके वजह से समर सीजन में क्या हो जाता है, वार्म और ड्राई कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर उसके बाद में वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयस रीजन आर कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर। उसी तरह जो विंटर सीजन में अभी देखते हैं अपन, क्या विंटर सीजन में कोल्ड हवा, ठंडी हवा चलती है, विंटर कैसी रहती है, वो ड्राई रहती है वहां पर वो। तो ये जो है, जैसे यहाँ पर हॉट वाले रीजन में राजस्थान में हवा चल रही है, जिसकी वजह से वार्म कंडीशन, ड्राई कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो वैसे ही यहाँ पर जब ये हाई जो माउंटेन्स होता है तो वहां पर जो हवा चलती है उनकी वजह से कोल्ड और ड्राई होता है विंटर के अंदर में हमारा मौसम, हमारा मॉनसून। ओके, तो ये है स्टूडेंट यहाँ पर वाइंड, जो कि एक तरह का एलिमेंट्स है अपने इसका वेदर का। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर ही एंड होता है। इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर वेदर के बारे में पढ़े हैं और वेदर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे का क्लाइमेट्स के आगे जो है एडेप्टेशन, ये दोनों चीजें हम हो सके तो वहां पर कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।